हाँ कर दी। तो ये कुछ सवाल आए हैं हमारे पास जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म फंड कौन सा अच्छा है। तो इसमें दो तीन तरह के सवाल आते हैं कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या। लॉन्ग टर्म दो तीन तरह से हो जाते हैं, या तो आप 5 साल को भी कुछ लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म 10 साल भी होता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल भी होता है। तो फिर भी ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पर एक प्लानिंग सभी का डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि एनएफओ में कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली ये एनएफओ इसलिए शायद कि अभी जस्ट एचडीएफसी का बिजनेस साइकिल फंड आया है, उसको लेकर के। तीसरा क्वेश्चन है, या तीसरा उसी से रिलेटेड है कि 4 से 5 साल के लिए कैसा रहेगा। तो अभी हम लोग पहले आते हैं लॉन्ग टर्म फंड कौन सा अच्छा है। लॉन्ग टर्म फंड्स, और इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं रखूंगा शॉर्टकट में, कि इक्विटी फंड जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इक्विटी पोर्शन होना बहुत जरूरी है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इक्विटी हमेशा ध्यान दें कि उसमें इक्विटी जरूर हो। अब इसमें कुछ एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। टर्म क्या आप सोच सकते हैं, तो 3 साल, कम से कम 3 साल में ये ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। अगर इससे भी लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो भी ये 5 साल या 8 7 साल के लिए भी ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या आएगा, 8% से लेकर के 12% तक का ये रिटर्न दे सकता है। एजम्पशन जितना लंबा समय देंगे उतना ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, अगर मैं किसी और बेसिकली एएमसी का अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जस्ट इसी तरह का फंड है जैसे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, उसी तरह का एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये भी अच्छा फंड है, रिटर्न ऑन एन एवरेज 8 से 12% का ये भी दे देगा। आपको जिस एएमसी में अच्छा रहे आप वहां करवा सकते हैं। तीसरा, अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि नहीं रिटर्न और अच्छा मिले, तो आप एचडीएफसी हो, एचडीएफसी का एचडीएफसी ब्लू चिप फंड में जा सकते हैं, या मल्टी कैप में जा सकते हैं। मल्टी कैप फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एसबीआई का भी मल्टी कैप फंड अवेलेबल है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा दायरा है, अच्छी जगह, अच्छा इन्वेस्टमेंट है एसबीआई मल्टी कैप फंड में। अब इक्विटी पोर्शन जहां भी हो, अब इससे अगर और ज्यादा इलेबोरेशन में और डिटेल्स में चाहिए तो आप जरूर से हम लोग हमारी टीम से या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन में आपके नीड के अनुसार हम लोग जस्ट, ये ऑन एन एवरेज एक होलसम में था, तो अगर आप पर्टिकुलरली आपके लिए चाहते हैं तो एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा, हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। अब दूसरी जो बात आ रही है कि एनएफओ में कितना इन्वेस्ट किया जाए। एनएफओ, अभी एनएफओ कौन सा आया हुआ है, तो एनएफओ आया है एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड। ये एनएफओ अभी आया हुआ है, टाइम क्या है, 11 नवंबर टू 25 नवंबर। ये फंड किस तरह का है, इस पर अगर हम लोग आए
तो एक एग्जांपल से समझिए इसे। टाटा स्टील एक इक्विटी है। इसका हमेशा ही टाटा स्टील ऐसा नहीं है, जब से 2010 से जब या 1995 से 1998 से या जब से भी ये कंपनी शुरू हुई है तब से इसका ग्राफ इस तरह से कभी नहीं चला है। हमेशा ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सेक्टर का ग्राफ इस तरह से चलता है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अप एक डाउन का दायरा एक समय चलता है। अब बिजनेस साइकिल फंड का काम क्या है कि अगर स्टील इंडस्ट्री का समय अच्छा चल रहा है या अभी दौर उसका चल रहा है तो आपका पैसा, आपका जो फंड होगा उसका इन्वेस्टमेंट उस वक्त यहां होगा। अब एक समय है कि अब स्टील इंडस्ट्री से अच्छा ग्रोथ दे रहा है आईटी इंडस्ट्री, तो आपका पैसा स्विच होकर के वो फिर आईटी इंडस्ट्री में आ जाएगा। फिर समय आ रहा है कि फार्मा ग्रोथ कर रहा है, तो आपका पैसा फिर स्विच होकर के फार्मा इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। तो ये एक बिजनेस साइकिल फंड का महत्व है। मतलब नाम से ही समझ सकते हैं हम लोग कि आपका पैसा उस इंडस्ट्री में चला जाएगा, मूव होता रहेगा जिस इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला है या जिस इंडस्ट्री का पोटेंशियल अभी आ रही या समय आ रहा है, और वो अच्छा बाउंस बैक देगा अगला 2 से 3 साल। तो ये है एनएफओ बिजनेस साइकिल फंड का। काफी सारे और भी फंड्स एएमसी है जिनका कि बिजनेस साइकिल फंड ऑलरेडी लॉन्च है। एचडीएफसी ने अभी नया लॉन्च किया है जो कि 10 रुपए के फेस वैल्यू पर अभी दे रही है। कब तक? 25 तारीख तक। 25 तारीख तक जो भी अप्लाई करते हैं उनको 10 रुपए के फेस वैल्यू पे यूनिट मिल जाएगा। अब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब एनएफओ ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग समय कहेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दे तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम 4 से 5 साल का। वैसे आपको अगर कभी भी जरूरत पड़ता है 1 साल के बाद पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का समय देंगे, ऑन एन एवरेज 12-15% का रिटर्न ये दे देगा आपको, जिस तरह का पोर्टफोलियो इसका है। और अगर 4-5 साल का दायरा है या 4-5 साल से ज्यादा का समय दे सकते हैं, तो एक तो बैलेंस बिजनेस साइकिल फंड बिल्कुल अच्छा फंड है, बिल्कुल अच्छा एनएवी है, एनएफओ है, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। पार्ट कर सकते हैं कि अगर बड़ा अमाउंट है, जैसे एग्जांपल के लिए 20-25-50 लाख कर रहे हैं या 5 लाख रुपए भी कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। कि जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको पूरे पैसे का जरूरत पड़ सकता है, तो उसे आप डिवाइड कर सकते हैं कि एग्जांपल 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए एनएफए में डाल दिए, बाकी का जो 2 लाख 3 लाख रुपए वो एक बैक जो पुराना फंड जो ग्रोइंग फंड है, जैसे मल्टी कैप फंड 1 साल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो। अब एएमसी आप डिसाइड कर सकते हैं, या एएमसी के लिए मैं इधर कमेंट नहीं करूंगा, आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको गाइड कर सकता हूं। तो ये सारी ऑप्शंस थी आपके लिए। और भी किसी प्रकार का सवाल हो तो आप लोग जरूर से मुझे बताएं। मैं बहुत गर्वित समझता हूं खुद को कि आप लोगों के मैं सवाल का जवाब दे पाता हूं। धन्यवाद दोस्तों। बीच बीच में क्या हो रहा है ना।